Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to TPD ऑनलाइन क्लासेस. इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. इस लेक्चर के थ्रू हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है पीपल एज रिसोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. उसके बाद फर्दर स्लाइड्स में चैप्टर के टॉपिक्स को वन बाय वन करके कंटिन्यू करेंगे. इस चैप्टर में ना बेसिकली हमको 4 ही टॉपिक्स करने हैं. फर्स्ट ओवरव्यू, चैप्टर का टोटल ओवरव्यू लेंगे कि चैप्टर में डिटेल्स में क्या क्या पढ़ेंगे. सेकंड ये रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन. कौन सी एक्टिविटी जो है मेन के द्वारा किए जाते हैं, कौन सी एक्टिविटीज जो है फीमेल्स के द्वारा की जाती हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. देन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री में जितने सारे भी लोग रहते हैं वहाँ के सिटीजन्स कहलाते हैं. ये जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है. तो कौन सी पॉपुलेशन या किसी भी पॉपुलेशन का कौन सा सेक्शन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. तो किसी भी सेक्शन को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है या फिर इनके क्या क्या रोल्स होते हैं इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. एंड इन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स बहुत सारे लोग जो है पीपल की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर पाते हैं बट रेस्ट ऑफ द सीजन या ईयर में बहुत सारे समय तक उनके पास में कोई जॉब नहीं रह पाती है या फिर जॉब रहती है तो एक अच्छी खासी इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं. इस सिचुएशंस को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बारे में भी डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और इसका क्या क्या सोल्यूशंस हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. इस वीडियो लेक्चर में बस हम 2 टॉपिक्स आज कवर करेंगे, ओवरव्यू एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट जो टॉपिक ओवरव्यू, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहला ह्यूमन कैपिटल. सभी को पता है कैपिटल एक ऐसे टर्म को बोलते हैं जिसमें ये डिफाइंड होता है कि कोई भी चीज कितनी प्रोडक्टिव होने वाली है. लेट्स से मैं कहूँ कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी. पैसे की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि जब तक हम बिजनेस में वो पैसा लगाएंगे नहीं हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा. वैसे ही जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, एक ह्यूमंस जब बॉर्न लेते हैं वो तो बच्चे रहेंगे, धीरे धीरे एज बढ़ेगी. एज बढ़ते बढ़ते 20 साल 25 साल 30 साल में जब उनकी एज बढ़ेगी तो क्या वो ह्यूमन बीइंग जो बचपन में था 30 साल का समय लिया, एक अच्छी एज पाली, क्या वो अभी प्रोडक्टिविटी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या वो कुछ इनकम जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे लोग को बोलते हैं हम लोग क्या, ह्यूमन कैपिटल. यानी किसी अगर ह्यूमन बीइंग से कुछ इनकम जनरेट हो पा रही है, वो कंट्री के लिए अपने फैमिली के लिए प्रोडक्टिव हो पा रहा है, उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ह्यूमन कैपिटल में. और किसी भी ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट उसके एजुकेशन पे काम करना पड़ता है. एजुकेशन, एक अच्छी खासी एजुकेशन दी जाए, उसको स्किल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए. और लास्ट और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्या कि उस व्यक्ति को हम कितना ज़्यादा प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करा पा रहे हैं. क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अनहेल्दी रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बहुत हद तक कम हो पाती है. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब कि कंट्री के अंदर में जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते हैं. कैसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटीज को बोलते हैं जिसके थ्रू हम कुछ पैसे अर्न करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हम पैसे अर्न करते हैं तो 2 टाइप्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं नहीं तो सर्विसेज का. तो किसी भी कंट्री की नेशनल जो बाउंड्री होती है, डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं, सपोज करिए इंडिया कंट्री है, इंडिया के बहुत सारे सिटीजन्स बाहर के देशों में रहते हैं तो वो हैं तो इंडियन सिटीजन्स. तो किसी भी कंट्री की नेशनल बाउंड्री के अंदर में जो भी मेल है फीमेल है कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करेंगे किसके द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा. तो जितना ही प्रोडक्शन होता है पूरी कंट्री की नेशनल बाउंड्री के अंदर में गुड्स का, सर्विसेज का, उसकी जो मार्केट प्राइस होती है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एक और टर्म होता है जीडीपी, वो भी समझ लीजिए. जब किसी कंट्री के बाउंड्री के भीतर, डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर, जैसे इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं उसमें काउंट नहीं करना है किसकी
प्रोडक्टिविटी को जो इंडिया से बाहर अब्रॉड में रहते हैं, इंडिया के हैं, वो भी कुछ गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्टिविटी को काउंट ना करें। केवल इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्री में रहने वाले मेल हैं, फीमेल हैं, कितना ज़्यादा वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन जब नेशनल बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें पूरे इंडिया की नेशनल बाउंड्री के बीच में, यानी इंडियन नेशनल्स के द्वारा, जो भी सिटीजन्स हमारे द्वारा, उनके द्वारा किसी भी गुड्स या सर्विस का एक साल में कितना प्रोडक्शन किया गया है, उसके मार्केट वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने कुछ देर पहले बताया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब हम किसी व्यक्ति के स्किल को इन्हांस करें, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करें और अच्छी गुड हेल्थ फैसिलिटी दे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, विद द टाइम नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी, तो वो कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत हद तक योगदान दे पाएगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है? प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो भी फैमिली के अंदर में मेंबर्स है, उनका कैपिटल फॉर्मेशन करें। नेशनल लेवल पे देखेंगे तो काम होता है किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि उनकी कंट्री में जितने भी सारे लोग रहें, उनके कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाए, क्योंकि जब तक लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ढेर सारे लोग, और अगर करें भी, उनके पास में प्रॉपर स्किल नहीं है, तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है वो कम ही रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाए, स्किल इनहांसमेंट के थ्रू, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा के। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। अगर कहीं के भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हेल्दियर है, तो उसके ढेर सारे एडवांटेज होते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, कंट्री का ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा नाम होता है, बहुत सारी स्टार्टअप्स कंपनियां खुलती हैं। तो इसे देखेंगे कि ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे भी उस कंट्री का बहुत सारे एडवांटेज हो जाता है, केवल क्या करने से, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करने से। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, कोई भी करेगा ना, सिटीजन्स में दो ही जेंडर आते हैं, मेल या फीमेल। थर्ड जेंडर अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये तीनों लोग, तीन जेंडर्स मिल करके कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे जिसके थ्रू कुछ इनकम जनरेट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये क्या होती है, डेवलपमेंट के लिए हो सकती है, वेल्थ क्रिएशंस के लिए हो सकती है। और जब ये वेल्थ क्रिएशन के लिए होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में कुछ ना कुछ पैसे आएंगे। और काम क्या करेंगे आप, या तो कोई आप प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे गुड्स बना रहे हैं, आपने टकाटक कंपनी खोल दी, या फिर आपने ये सोचा कि मैं अपने बैकयार्ड में एलोवेरा की प्लांटेशन करूंगा, और करूंगा या करूंगी, और एलोवेरा का मैं क्या करूंगा ना, क्रीम जो है मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। तो वो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे एलोवेरा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, गुड्स का प्रोडक्शन। उसके थ्रू भी अगर उस काम में आप इन्वॉल्व हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि एलोवेरा का प्रोडक्शन करना आपके लिए पैसे कमाने का एक जरिया है। या फिर आपने प्लान ये किया कि कल को चल के ना मैं एयर पायलट बनूंगा, एयरफोर्स में विंग कमांडर बनूंगा, कैप्टन बनूंगा। तो जब आपने ये सब सोचा, तो वहां पे क्या करेंगे, आप एयरप्लेन नहीं बना रहे हैं, आप वहां पे एयरप्लेन उड़ाने की सर्विस देंगे, जिस भी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो क्या कहलाएगी, सर्विस कहलाएगी। आप वहां पे अपने नॉलेज का यूज करके एयरप्लेन उड़ा रहे हैं, नेवी का पायलट उड़ा रहे हैं, एयरफोर्स के जो भी फाइटर जेट्स होते हैं वो उड़ा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, तो उसके एवज में आपको क्या मिलेंगे, पैसे। तो ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये मेन भी कर सकते हैं, वुमेन्स भी कर सकती है, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग भी कर सकते हैं। अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, किस बात के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। इसको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं बहुत इजीली। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी ऐसा सेक्टर जो हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं, प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं। सबसे पहले हमने अपना जहाँ घर बनाया, वो क्या है, एक रिसोर्स है ना, जिसको लैंड रिसोर्स बोलते हैं। लैंड नहीं रहती क्या आप घर बना पाते,
हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। पानी कहाँ से मिल रही है हमें? नेचर से मिल रही है। हमें भूख लगती है, हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट्स, एडिबल आइटम्स जितने भी बना रहे हैं, ये सब कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है ना। हमें सोने के लिए बहुत अच्छी सी क्या चाहिए? पलंग चाहिए, या फिर बैठने के लिए चेयर्स चाहिए, डेस्क चाहिए पढ़ाई करने के लिए, या फिर कुछ भी लिखने के लिए हमें कागज़ पेपर चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? नेचर से मिलती है। तो जब कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें जिसका प्रोडक्शन या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से डायरेक्टली मिल रहा है आपको? नेचर से। वैसे सेक्टर को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सेक्टर। समझ में आई बात? क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर। जैसे आप खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर किसका एग्जाम्पल होगा? एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? क्रॉप्स का प्रोडक्शन। शुगर केन की प्लांटेशन कर रहे हैं, कॉफ़ी की प्लांटेशन, सपोज करिए रबर की प्लांटेशन करने लगे, या फिर आपने दिमाग लगा लिया कि भैया हमें तो कार्डमम उगानी है, मार्केट्स में बेचनी है। तो जब वो करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? नेचर से। किस कैटेगरी में डाल देंगे उसको? प्राइमरी एक्टिविटी में। आप फिशिंग कर रहे हैं, मुर्गी फार्म आपने खोल दिया, या फिर कोई भी जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है, किस कैटेगरी में जाएगी? प्राइमरी एक्टिविटी में। सेकेंड एक्टिविटी को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब आपने प्राइमरी एक्टिविटी से कुछ रॉ मटेरियल निकाला। गेहूं की खेती की आपने, वीट की खेती की, आपको गेहूं मिला। गेहूं से क्या किया आपने? फैक्ट्री सेटअप करके गेहूं को पीस के उसका आटा बनाया, फ्लोर बनाया। फ्लोर से आपने कुछ बिस्किट या ब्रेड बनाई। अब वो बिस्किट या ब्रेड बना के आप मार्केट में जा रहे हैं बेचने। तो आपने किया क्या? प्राइमरी सेक्टर से जो आपको रॉ मटेरियल मिला, आपने उसका यूज किसी प्रोडक्ट को बनाने में किया। तो जिस जगह पे आपने किया ना, और जिस प्रोसेस के थ्रू किया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी जब प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त किसी आइटम का, रॉ मटेरियल का आप रंग रूप चेंज करके उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो किस कैटेगरी में जाती है वो? सेकेंडरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी एक्टिविटी में, सेक्टर में, इसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट में पोटैटो की प्राइस 10 रुपये किलो हो, लेकिन अगर 1 किलो पोटैटो से आपने 50 पैकेट चिप्स बना दिए, उसकी वैल्यू तो मार्केट में बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आपने क्या किया? जो भी रॉ मटेरियल मिला था उसमें आपने वैल्यू एडिशन कर दी। किस सेक्टर में होता है ये? सेकेंडरी एक्टिविटी में। बात करते हैं टर्शियरी एक्टिविटी की। टर्शियरी एक्टिविटी क्या होगा? टर्शियरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं जहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत कम होता है। फिजिकल वर्क क्या होगा? बहुत कम होगा, लेकिन मेंटल वर्क कुछ ज़्यादा करना होता है। और ये जो टर्शियरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करती है। प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को क्या करेगी? हेल्प प्रोवाइड करेगी। थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर भी। ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है? नेचुरल रिसोर्सेज से। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज करते हैं, किस कैटेगरी में डालेंगे उसे? प्राइमरी सेक्टर में। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करेंगे, कोई भी क्रॉप्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, नेचर से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। फॉरेस्ट्री, कुछ पेड़ उगा रहे हैं आपने, जैसे सपोज कि आपने सागौन की प्लांटेशन कर रहे हैं, लिपस्टिक का जो एक इकलिप्टिक्स का पेड़ होता है वो आप उगा रहे हैं कि हमको कल को बेचना है इसको। किस एग्जाम्पल में जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। एनिमल हस्बेंड्री, आप जानवरों को पालते हैं कि उनको मार्केट में 10 साल 5 साल के बाद उनको बेचेंगे, पैसे कमाएंगे। तो जानवर भी आपको कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिल रहे हैं ना। तो एनिमल हस्बेंड्री भी किस कैटेगरी में जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। फिशिंग, मछली पालते हैं, उसी से मिलना है। पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गियों को पालना। माइनिंग, कोई भी माइनिंग करते हैं, मिनरल्स तो जमीन के नीचे ही पाए जाएंगे, मेटालिक मिनरल हो, नॉन मेटालिक मिनरल हो, मिनरल्स मिलेंगे, नेचर से मिल रहे हैं। तो माइनिंग भी किस एग्जाम्पल में जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। क्वायरिंग, क्वायरिंग का मतलब कोई भी मिनरल रिसोर्स अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, डेप्थ में नहीं है धरती के, तो उसको निकालने का जो तरीका होता है उसको क्वायरिंग बोलते हैं। थोड़ा सा खुदाई करके निकाल लिया, जैसे जहाँ से सैंड माइनिंग होती है वहाँ पे जिस तरीके का यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्वायरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें, हमने बताया इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे आपने कपड़े बनाने की फैक्ट्री खोल रखी हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया। जिस भी बिजनेस में लास्ट में क्या लग जाए? इंडस्ट्री, तो समझ लीजिएगा वो सेकेंडरी सेक्टर है। आप बिजली बना रहे हैं,
दवाइयाँ बना रहे हैं या फिर कोई भी फूड आइटम्स बना रहे हैं यानी पैकेज में बंद करके मार्केट में सेल करने वाला, सब किस में जाएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी में। टर्शियरी सेक्टर, इसको सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे कौन कौन सी सर्विसेज? ट्रेड कर रहे हैं आप, ट्रेड यानी खरीदना और बेचना। तो यहाँ तो कोई नई चीज़ बना नहीं रहे हैं, नई चीज़ तो आपने बनाई नहीं। रॉ मटेरियल मिला होगा मार्केट से, गेहूँ, उसका आटा बना, आटे से बिस्किट बनी, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। बिस्किट को आपने खरीदा, किसी और को बेच दिया, तो वहाँ पे कुछ बनाया तो नहीं आपने बीच में, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेड, टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल हो गया। ट्रांसपोर्ट, आपको अपने घर से तरिया जाना है, तरिया से मान लीजिए गोरखपुर तक जाना है या फिर कहीं और घूमने फिरने जाना है, तो जिस भी सवारी में आप बैठेंगे तो जो भी आपको ड्रॉप करेगा वहाँ तक ले जाके आपको पैसे चार्ज करेगा ना आपसे। तो उसने क्या किया? उसने गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, उसने थोड़ी सी ड्राइविंग करी, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके पहुंचा दिया, तो ट्रांसपोर्ट कहलाया। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस में जाएगी? टर्शियरी एक्टिविटी में। यहाँ पे किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ और ये कहीं रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल हो गया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स हम बातचीत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे तो देख भी नहीं रहे होंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं अपनी बातें, टॉपिक्स को समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? वीडियो लेक्चर के थ्रू। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किस पे हो रहा है? मोबाइल फ़ोन पे, ईयरफोन का यूज़ करके या फिर माइक का यूज़ करके। तो यहाँ इस प्रोसेस में हमने ना तो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग किया, ना तो माइक का मैन्युफैक्चरिंग किया, और आप जब भी वीडियो देख रहे हैं आप भी किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, बट यहाँ पे क्या हो रही है? सर्विस प्रोवाइड करा जा रही है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? टर्शियरी सेक्टर का। बैंकिंग, बैंक में आप जाते हैं पैसा जमा करने, पैसा जमा करने गए आप, पैसा आपने कुछ जमा किया, निकाले, डेबिट क्रेडिट ही तो करते हैं, वहाँ पे पैसा तो बनाया नहीं क्या, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? टर्शियरी एक्टिविटी का। एजुकेशन, आप कहीं पे जा रहे हैं पढ़ाई करने, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में या फिर स्कूल्स में, वहाँ पे भी आप गए, तो क्या आपको वहाँ किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है? अगेन बिल्कुल नहीं करनी है। वहाँ पे आप गए पढ़ाई की, आपके टीचर ने, आपकी फैकल्टी ने आपको बस सेटअप नॉलेज दिया और आपने उसको रिसीव किया, तो वो एजुकेशन भी किसी चीज़ का हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। वो क्या प्रोवाइड कराई गई? सर्विस। हेल्थ में डॉक्टर आपको मेडिसिन रेकमेंड करते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, इस प्रोसेस में किसी मेडिसिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, डॉक्टर ने मेडिसिन बनाई नहीं, उन्होंने बस रेकमेंड किया, आप ये यूज करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। टूरिज्म, आप कहीं घूमने फिरने गए, तो कहीं पे भी जाके मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, लेट्स से आप गए खजुराहो टेम्पल घूमने, कहाँ है खजुराहो टेम्पल? मध्य प्रदेश में है। आप अजंता केव्स गए घूमने, कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप वहाँ जाएंगे घूमने, आपको बहुत अच्छी ब्यूटी दिखा, अरे कितना लाजवाब ये केव कार्विंग्स है यहाँ पे। आप अजंता केव्स में अंदर गए, आपको पता चला यार ये तो बहुत पुरानी पेंटिंग्स है जो इनके वॉल्स पे बनाई गई हैं, ऐसे 20 लाख साल पहले बनाई। आप उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। आप जो है कहीं और चले गए, कहीं गोवा चले गए घूमने या फिर मालदीव चले गए, तो आप घूमने न जा रहे हैं, तो आपने कुछ बनाया थोड़े ना, आप देख के एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, और उसके लिए आप पैसे पेमेंट कर रहे हैं और कोई उस पैसे को चार्ज कर रहा है। तो टूरिज्म भी टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। सेम तरीके इंश्योरेंस, आप बीमा करवाते हैं अपना, लाइफ इंश्योरेंस हो जाए या फिर गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? हमें सिक्योरिटी मिलती है उस चीज़ की, तो हम गाड़ी थोड़े ना बना रहे हैं वहाँ पे, हमारी गाड़ी डैमेज हो जाएगी, हमारी हेल्थ को कुछ हो जाएगा, तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे, हम प्रीमियम उसके लिए भर रहे हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? टर्शियरी सेक्टर का। समझ में आई बातें? अभी के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। थैंक यू।